जैसा आपने प्रीव्यू में सुन ही लिया होगा और टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, सो वापस मैं लेके आ गया हूँ एक मिक्सिंग का वीडियो, वो भी स्टॉक प्लगइन से, जो कि पूरा स्क्रैच से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने किसी को भी मिक्सर ट्रैक पे अलाइन नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही एलिमेंट्स रखे हैं, ये सिर्फ इतना ही इंस्ट्रूमेंट है। एंड यहाँ पे ये रेड कलर में है, वो इतने ही ड्रम्स के पैटर्न है, क्योंकि मेरा FL Studio जो ट्रायल वर्जन है अभी, सो अभी के लिए मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं प्रोजेक्ट को रीओपन नहीं कर सकता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा, जो कि हम स्टॉक प्लगइन से मिक्सिंग करेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ मैं मिक्सिंग नहीं करूँगा, आपको टिप्स भी दूंगा जो टेक्निकल होगी। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। एंड और भी कई सारी चीज़ें मुझे करनी है, अरेंजमेंट भी करनी होगी साथ में, वो हम बाद में करेंगे। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मास्टर चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं ऐड किया है। एंड आपने बिफोर और आफ्टर सुन लिया होगा, सो आपको पता चल गया होगा कि बिफोर में ये कैसा साउंड कर रहा है, पूरा क्लैश कर रहा है साउंड। अब यहाँ पे देखो 0 dB से ऊपर जा रहा है साउंड, यानी कि ये क्लिपिंग हो रही है। सो सबसे पहले तो आप ये क्या कर सकते हैं कि स्लॉट नंबर 10 में, यानी कि जो आखिरी है, उस पर आके यहाँ पे फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर ऐड कर सकते हैं। इसको एज इट इज़ रखना है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, जिससे आप देखो आपका साउंड चाहे कि जितना भी लाउड क्यों ना हो, वो 0 dB से ऊपर जाएगा ही नहीं। ये एक थ्रेशोल्ड सेट कर देता है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा स्लॉट 10 में वापस आओ, मिक्सर पे, इफ़ेक्ट्स पे आओ, एंड यहाँ पे ऐड कर दो फ्रूटी लिमिटर। सो फ्रूटी लिमिटर पे आके यहाँ जो सीलिंग है उसको -0.1 dB सेट कर दो। सो इससे भी सेम होगा, वो 0 dB से ऊपर आपके साउंड को जाने ही नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये विजुअल में, यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है ये हमारी एक लाइन है, और इससे ऊपर जो भी साउंड जा रहा था उसको हमने यहाँ पे -0.1 dB सेट किया है, तो वो इतने साउंड को ऊपर नहीं जाने देगा। सो ये दो तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैं अभी यहाँ पे सिर्फ आपको फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर ऐड करके दिखाता हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे ये क्या करने वाला हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, आप जब भी मिक्सिंग करना चाहो सबसे पहले तो गेन स्टेजिंग कर लो सभी की। गेन स्टेजिंग करना आसान है, जब भी आप सब इंस्ट्रूमेंट ऐड करते चलते हो तभी आप गेन स्टेजिंग करते चलो। फिर आप यहाँ पे मास्टर चैनल पे आओ। फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर तो हमने ऐड कर ही दिया है, लेकिन मिक्सिंग करने का असली मतलब तब होगा जब उसको लाउड लेवल पे नहीं, लो वॉल्यूम पे आप उसको सुनोगे। अगर आप लाउड पे सुनोगे तो आपको कुछ भी अच्छे से सुनाई भी नहीं देगा और सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में क्लैश करेगी। सो उससे अच्छा है आप मास्टर चैनल का वॉल्यूम हल्का सा डाउन कर लो। हल्का सा डाउन करने से मेरा मतलब है कि आप करीब 5 से 6 dB तक आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे -6 dB रख रहा हूँ, यानी कि 75% वॉल्यूम। एंड अब आप सुनो, एंड अगर मैं आपको यहाँ पे अगर फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर ऑफ करके सुनाऊँ, सो यहाँ पे मेरे -6 dB डाउन करने के बाद वो 0 dB पे टच हो रहा है विदाउट एनी इफेक्ट। एंड अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा हेडरूम क्रिएट हो गया है। और ये हेडरूम हमें इम्पैक्टफुल होगा हमारे मिक्सिंग करने के लिए, क्योंकि मिक्सिंग करने के लिए एक अच्छे हेडरूम की ज़रूरत बहुत होती है। एंड मेक श्योर करना कि आप अच्छे हेडफोन या ईयरफोन पहन के ये आप वीडियो देखो। सो सबसे पहले तो हम हमारे इफ़ेक्ट्स को, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को मिक्सर ट्रैक के अंदर अलाइन कर देंगे। यहाँ पे आप डबल टैप कर दो तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, एंड कंट्रोल L कर दोगे तो वो अपने आप मिक्सर ट्रैक पे अलाइन हो जाएंगे। यानी कि आपको यहाँ से 1 2 3 इस तरह से सबको अरेंज नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो ऊपर जो वीडियो आ रही है, जो कि FL Studio की मास्टर क्लास ट्यूटोरियल है, वो जाके आप देख सकते हो। सो कंट्रोल L करने से ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे अपने आप अलाइन हो गए हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो मेरा ड्रम्स है, जो कि रेड कलर में है, उसको मैं थोड़ा इस तरह से बैक पे ले जाऊँ। तो मैं यहाँ पे 20 पे ले जाता हूँ, एंड यहाँ से स्टार्ट है मेरा ड्रम।
यहाँ पे मैं थोड़े बहुत और अरेंजमेंट कर देता हूँ। किक को सबसे पहले, उसके बाद 808, फिर क्लैप एंड स्नैर। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये एंड यहाँ पे मैं देखूँगा पहले। यहाँ पे जो ये मेरे टीन है यहाँ पे प्लग बेल टाइप, वो हमारी मेन मेलोडी है जो कि एक रिदमिक मेलोडी है। ये एक रिदमिक बीट है जो कि पीछे चलती रहती है। सो उसको मैं 10 नंबर पे यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लग या फिर लिखता हूँ मेलोडी बस। यानी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेलोडी है हमारी उसका बस चैनल बनाया है। वो किस लिए बनाया है वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। पहले ये तीनों को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा एंड राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक ओनली कर दूँगा, जिससे मुझे हर एक की वॉल्यूम मैन्युअली डाउन ना करनी पड़े। अगर मैं एक ही को फीडर को डाउन कर दूँ तो वो तीनों के तीनों बंद हो जाएंगे। सो इसको रीसेट कर देता हूँ इस तरह से एंड एक और बस चैनल बनाऊँगा मैं जो कि होगा हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट का बस। एंड इसको भी येलो कलर दे रहा हूँ मैं। आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छा कलर का टेम्पलेट चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, एक दूसरे के प्रोजेक्ट सेंड कर रहे हो तो। सो अब मैं यहाँ पे ये दोनों को एंड ये सबको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा वापस एंड राउट टू दिस ट्रैक ओनली। यानी कि अब आप देखो मुझे सिर्फ एक ही बटन को ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, यानी कि सभी यहाँ पे अपने आप ज़ीरो हो जाते हैं। एंड उसी तरह से मैं यहाँ पे अपने ड्रम पे भी करूँगा, यानी कि 30 पे आऊँगा, एक ड्रम बस चैनल क्रिएट करूँगा जिससे मुझे ड्रम्स को भी कंट्रोल करने में आसानी हो। यह सभी को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक ओनली। सो आप देख सकते हो ये। सो अब हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं हमारी, जो कि स्टॉक प्लगइन से करेंगे। सो सबकी मिक्सिंग की ट्रिक्स अलग अलग हो सकती हैं। जब आप सारे इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लो उसके बाद कोई मिक्स कर रहा है, या फिर कोई ऐसा भी होता है जो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ऐड करते जाते हो तभी से स्टार्ट कर देता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पे आऊँगा एंड साइड अब मुझे अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। इसको स्प्लिट बाई चैनल करूँगा। ये रहा हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट। अब साथ में सुनते हैं एंड देखते हैं। अभी तो सिर्फ फ़िलहाल एक एक को कर रहा हूँ एंड मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम का लेवल कम ही रखो। एंड आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे C3 यानी कि लोअर नोट भी रखा है मैंने। सो अब हमने हमारे लोअर नोट को रखा है तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी पैरामीटर EQ2 ऐड करेंगे एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। एंड हाँ, अगर आपको फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 के बारे में और जानकारी चाहिए और डिटेल में देखना है आपको वीडियो, तो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वो जाके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से कट करते हैं एंड यहाँ पे स्टीप स्लोप नहीं करते, स्टीप 4 वाला यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे रखते हैं हम 70 to 80 रखेंगे। थोड़ी प्रेजेंस ऐड करेंगे साथ में 2000 के हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ को। और याद रखना 200 से 300 के बीच थोड़ी मॉडी फ्रीक्वेंसीज होती है, उसको कट करना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे ये सुन सकते होगे।
अगर आपको लेफ़्ट में अच्छी तरह से सुनाई दे रहा होगा, अगर आपने अच्छे हेडफोन पहने हैं, रिकमेंडेड करूँगा कि आप अच्छे हेडफोन पहनो। यहाँ पे जो हमारे लोअर नोट्स है वो आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा मड़ी साउंड कर रहे हैं, तो इसको कट कर देते हैं इस तरह से एंड थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। इसको कम कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ से भी कम करता हूँ। इसको थोड़ा स्टीरियो सेपरेट करेंगे हम, करीब 25%। एंड अब हम ऐड करेंगे साथ में डार्क पियानो का। एंड साथ में करेंगे अब मिक्सिंग। इसको वॉल्यूम को कम करना हूँ। सबसे पहले EQ ऐड करते हैं एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज देखते हैं साथ में। सो अब हम यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी लोअर नोट है एंड यहाँ पे भी लोअर नोट है। सो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में क्लैश हो सकती है। सो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्लोज ग्रांड का जो पियानो है उसकी यहाँ से फ्रीक्वेंसीज थोड़ी कम कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हम 100 कर दें तो भी चलेगा और आप चाहे तो यहाँ पे 120 तक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे बेस का साउंड आ ही जाएगा। सो यहाँ पे अब हम रखते हैं करीब 70% या 80 भी रख सकते हो आप। एंड मडी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं पहले। अब सोलो करते हैं इसको एंड सुनते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी से ऐसी होती है जिसको आपको कट करना पड़ता है। यहाँ पे इसको डाउन करूँगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वहाँ पे जो ये है उसमें मैंने प्रेजेंस को बूस्ट किया था। सो वो क्लैश ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो मैंने कोई भी यहाँ पे मिड रेंज वाली फ्रीक्वेंसीज ही नहीं ऐड की है। सो इस तरह से आप अपने साउंड को लेयर भी कर सकते हो। अब साथ में सुनते हैं। ज़्यादा या फिर बिना मतलब का कट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपनी फ्रीक्वेंसीज लूज़ कर रहे हो, अपने साउंड को लूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट कर रहा हूँ मैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हल्का डाउन कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। थोड़ा सा रिवर्ब ऐड करते हैं अब। एंड अब ऐड करना चाहिए मुझे एक कॉम्प्रेसर, जो कि अभी के लिए तो मैं सिर्फ प्रीसेट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो तो ये है कंप्लीट मिक्स, ये यूज़ करता हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पे गेन कम कर देता हूँ। एंड हाँ, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे -60 dB है थ्रेशोल्ड। आप चाहे तो -80 dB भी रख सकते हैं। यहाँ पे रेशियो 3:1 करते हैं एंड रिलीज़ को
कम कर रहे हैं थोड़ा, एंड थ्रेशोल्ड को हम -80% रखते हैं, -80 dB। बस अब ये दोनों हमारा मिक्सिंग हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि ये हमारा 3 लेयर है ये। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मिक्सिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे सोलो करता हूँ। एंड हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने 3 लेयर ऐड किया है। अगर आप एक साउंड यूज़ करते हो तो वो इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। आप देखो, ये एक लेयर है जो कि मैंने सभी स्टॉक प्लगइन से ही बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब कुछ मैंने स्टॉक प्लगइन से बनाया है। ये देखो आप, ये C6 है, यानी कि अपर हारमोनिक्स है ये। एंड जो दूसरा लेयर है मेरा, वो एक बेल का साउंड है, एंड वो मिड पे है, यानी कि C5 पे। एंड जो हमारा एक आखिरी साउंड है, वो भी अपर हारमोनिक्स पे है। इस तरह से लेयर किया है पूरा। अब एक एक को मिक्स करते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो जो हमारा स्टेप्स होता ही है, सबसे पहले EQ, करीब 300 तक कर दे रहे हैं। यहाँ पे अप करना अच्छा लगेगा साउंड। यहाँ पे थोड़ी बहुत हार्श फ्रीक्वेंसीज है, जिसको डाउन कर देता हूँ। फिर ऐड करते हैं एक रिवर्ब, जो कि एकदम हल्का सा रिवर्ब होगा। %45 मैंने रखा है वेट लेवल। फिर ऐड करते हैं एक हाइपर कोरस। इसका मिक्स लेवल कम करते हैं, 70% रखते हैं हम। यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं पूरा। यहाँ से भी आप EQ के एडजस्ट कर सकते हो। वो सब मैंने FL स्टूडियो के मास्टर क्लास वाले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी है मैंने ऑलरेडी। अब इसको सुनते हैं। एंड आप ये देखो, अब हम यहाँ पे, ये है C6 पे, एंड ये है C6 पे, यानी कि जो हमारा ये लकी प्लक है एंड पर्पल, ये दोनों है, ये अपर हारमोनिक्स पे है ये दोनों। इसको हम लेयर के साथ साथ पैनिंग भी करेंगे, ताकि हमारी स्टीरियो इमेजिंग अच्छी हो। पहले इसको मिक्स कर देता हूँ। सबसे पहले EQ ऐड करते हैं। हमें बेस वाली फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए, आई मीन लोअर फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए। इसको 250 करता हूँ मैं। इसको यहाँ पे डाउन करूँगा। इसको हल्का सा डाउन करता हूँ मैं। यहाँ पे इसको पूरा डाउन करूँगा। वापस से एक रिवर्ब होगा हमारा। एक फ्रूटी फ्लैंजर इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं।
वेट लेवल मैंने 80% रखा है अभी। इस पर एक कॉम्प्रेसर ऐड करता हूँ मैं। थ्रेशोल्ड को -18 dB रखता हूँ। रेशियो को 3:1। यहाँ पे इसको इतना रहने देता हूँ एंड गेन थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। एंड फिर आती है हमारी बारी इस पे। इसको तो मैं यहाँ से इस तरह से कर दे रहा हूँ। एंड रिवर्ब हमारा इसका वेट लेवल कम करता हूँ 38%। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये सेटिंग आप कॉपी करोगे तो वो इसका कोई मतलब नहीं होगा। आपका साउंड सिलेक्शन अलग होगा, आपकी बीट अलग होगी, सब कुछ अलग हो सकता है। इसको मैं 100% रखूँगा यहाँ पे हाइपर कोरस को। एंड अब आप तीनों को साथ में सुनो। अब इसको इफेक्ट्स को ऑफ करता हूँ मैं। सो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा वापस। सो अब थोड़ा सा हम पैनिंग भी करेंगे ये दोनों को। ये 3 और 5 को पैन करते हैं हम कर रहे हैं यहाँ पे 35%। एक को राइट पैन करेंगे एंड एक को लेफ्ट। एंड दोनों को वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे साथ में। एंड अब जो हमने पहले ग्रैंड पियानो, डार्क पियानो एंड ग्रैंड क्लोज ग्रैंड लिया था उसको साथ में सुनते हैं अब। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट बस का वॉल्यूम कम किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ऐप्स की तरफ, जो कि मैंने ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे ऐड किए हैं। एंड यहाँ पे हम पहले EQ कर रहे हैं। यहाँ पे 40 हर्ट्ज का कट करूँगा मैं। एंड एक रिवर्ब जो कि होगा हमारा थोड़ा लार्ज रिवर्ब होगा ये। या फिर यहाँ से थोड़ा कम करता हूँ एंड एक डिले ऐड करता हूँ। डिले 2 ऐड करता हूँ मैं। पिंग पोंग इफेक्ट करता हूँ। अब सही है। एंड एक यहाँ पे हाइपर कोरस ऐड करता हूँ। यहाँ पे अगर देखता हूँ कुछ हो सके तो यहाँ पे अब साथ में सुनता हूँ। अब अच्छा लग रहा है। जो मैंने अभी यहाँ पे किया वो ये है, आप यहाँ पे देखो इस तरह से है। अगर आपको कोई भी साउंड हो उसको आपको एक आर्क के अंदर जनरेट करना हो बिना किसी यहाँ पे मेलोडी क्रिएट किए। सो जो भी आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये, वो पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आओ एंड यहाँ पे ये मिसलेनियस फंक्शन पे आओ
एंड यहाँ पे जो ये आरपीजिएटर है उस पर यहाँ पे रिपीट पे सेट कर दो 2। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 से स्टार्ट होता है। रेंज यहाँ पे है 1। एंड फिर आप यहाँ पे ये आरपीजिएट जो है वो अपर डायरेक्शन में शो होता है, यानी कि अपर डायरेक्शन में प्ले होगा। ये जो है वो डाउन में होगा एंड ये अप एंड डाउन को बाउंस करेगा। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूँ कैंसल पे, यानी कि ये अभी ऑफ है, सो ये इस तरह से है। लेकिन अब मैं इसको ऑफ पे करता हूँ एंड आप इसकी रिपीट को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसका वॉल्यूम डाउन रखेंगे हम थोड़ा बहुत। एंड एक काम कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा ऑटो पेन ऐड करता हूँ, या फिर इस पर नहीं ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ट्रम्पेट पे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस करो एंड उसके बाद जो हाइप का बटन आएगा उस पर आप मुझे हाइप दो। अगर आप मुझे हाइप दोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो अब बारी आती है हमारे ट्रम्पेट की, जो कि एक मेन लीड की तरह बोल सकते हो आप उसको। जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसको लूप करता हूँ। यहाँ पे इस तरह से करता हूँ मैं। यहाँ पे करीब मैं 200 करता हूँ कट। यहाँ पे थोड़ा डाउन करूँगा मैं। यहाँ पे आप देखो तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और डाउन कर रहा हूँ मिड में। अब इसके साथ सुनो आप, ये सभी ऑन करता हूँ। इसको और डाउन कर रहा हूँ मैं आर्क को। आप चाहे तो ये इस तरह से जो मैंने यहाँ पे ट्रम्पेट लिया है, आप ट्रम्पेट के साथ एक और ऑर्केस्ट्रल साउंड या फिर फ्लूट या फिर स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो एंड दोनों को लेफ़्ट एंड राइट जो मैंने यहाँ पे पैनिंग किया इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर अगर आप एक ही साउंड लेना चाहते हो सो आप यहाँ पे पैन केक 2 भी ऐड कर सकते हो जो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। एंड अगर आप पैन केक 2 ऐड करना नहीं चाहते तो एफ एल स्टूडियो के अंदर एक स्टॉप प्लगइन आता है जो कि है फ्रूटी पैनोमेटिक, वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे पैन को ऑन करो, अमाउंट एडजस्ट करो एंड स्पीड को एडजस्ट करो। यहाँ पे मैं एकदम हल्का सा पैनिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा पैनिंग नहीं कर रहा हूँ। अब साथ में सुनते हैं सभी को। ये अभी मैंने यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम कम किया है, इसलिए आपको अगर थोड़ा सा लो साउंड सुनाई दे रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे हो तभी। लेकिन ट्रस्ट मी ये एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है अगर आप वॉल्यूम कम रखते हो, यानी कि एक अच्छा हेडरूम आप मेंटेन कर रहे हो। सो अब बारी आती है मुझे यहाँ पे जो करना है उसकी। यहाँ पे एक फाइनल कट करूँगा मैं जो कि होगा हमारा EQ। एंड यहाँ पे अब ऐड करता हूँ मैं ग्रोस बीट। सो ग्रोस बीट में अगर आप प्रीसेट में आओ मोमेंटरी में, सो यहाँ पे ये है 1/2, इस तरह से ये यूज़ कर सकते हो आप।
सो इसको यूज़ कर रहा है हमें हमारे ड्रम्स में यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। एक बार अच्छे से देखते हैं अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है ये। अच्छा लग रहा है, बट अभी हमारा ड्रम्स मिक्सिंग करने बाकी है। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो, एंड मुझे हाइप ज़रूर दे। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से ये पियानो हटा रहा हूँ अभी के लिए। इसको यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से। आप चाहे तो अलग अलग साउंड भी ले सकते हो। सो मैं तो अभी यहाँ पे इस तरह से ये सारे को इस तरह से रख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ग्रोस बीट से हाफ टाइम करने वाला हूँ इसलिए। सो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे ड्रम्स की तरफ। इसको लूप कर देता हूँ इतना। एंड अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे हमारे किक को, एंड किक एंड 808 को अच्छे से मास्किंग करेंगे। किक को मोनो पे करता हूँ मैं। सो सबसे पहले एक EQ, यहाँ पे मैं देखूँगा फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे मैंने करीब 60 पे इतना को बूस्ट किया है मैंने। अगर आपको थोड़ा पंच चाहिए, प्रेजेंस चाहिए किक में, तो आप यहाँ पे ये हाई मिड फ्रीक्वेंसीज बूस्ट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे कट कर रहा हूँ थोड़ा। एंड आप चाहे तो यहाँ पे फ्रूटी ब्लड और ड्राइव ऐड कर सकते हो थोड़ा सा पंच के लिए, यानी कि एक आप सैचुरेशन ऐड कर रहे हो प्रीएम्प बढ़ा के या फिर कलर को एडजस्ट करके। एंड फिर बारी आती है हमारे 808 की। सो सबसे पहले एक EQ। अब यहाँ पे हमें मास्किंग करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे किक में इस तरह से किया है। सो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है अभी के लिए। अगर आप बिगिनर्स हो, यहाँ पे आप देखो, इस जगह पे आप आओ एंड यहाँ पे आप देखो हिंट पैनल में 4 dB अप किया है 60 हर्ट्ज़ पे 10%। सो यही हमें यहाँ पे इसको इतना कट करना है। सो ये फ्रीक्वेंसी रेंज को मैं 60 पे लाऊंगा पहले, एंड यहाँ पे इस तरह से डाउन करूँगा -4 dB क्योंकि हमने यहाँ वहाँ पे 4 dB बूस्ट किया था। एंड यहाँ पे इसको इस तरह से 10% कर दूँगा मैं इस तरह से। एंड जो हमने यहाँ पे इस तरह से किया उसको हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। अब आप दोनों को आप साथ में सुनिए एंड एडजस्ट कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्शन ऐड कर सकते हो या फिर फ्रूटी ब्लड ओवर ड्राइव एक सैचुरेशन के लिए।
बट हमें अब यहाँ पे किक एंड 808 को साइड चेंज भी करना पड़ेगा, वरना वो क्लैश करेगी फ्रीक्वेंसीज। सो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप किक वाले मिक्सर ट्रैक पे आओ एंड फिर यहाँ पे 808 के जो यहाँ पे ये है, इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करके साइड चेंज टू डिस ट्रैक करो एंड फिर यहाँ पे 808 पे आओ। यहाँ पे स्लॉट में फ्रूटी लिमिटर ऐड करो। आप कंप्रेसर से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे विजुअली शो होता है अच्छे से। सो यहाँ पे कंप्रेसर वाले टैब पे आओ एंड यहाँ पे साइड चेन पे किक को चूज़ करो। अब अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप ऐसा ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप टोटली बिगिनर्स हो तो सिंपल एक काम करो, थ्रेशोल्ड को ऑल द वे डाउन कर दो, रेशियो को भी सेम करो एंड रिलीज़ को आप 50 to 100 पे रख सकते हो एंड अटैक को 0 to 10 के एम तक रख सकते हो आप। एंड फिर धीरे धीरे यहाँ पे थ्रेशोल्ड को अप करो। अगर आपको एक अच्छा सा ड्रम चाहिए सो इसके लिए आप -18 dB रख सकते हो थ्रेशोल्ड को एंड रेशियो को अभी आप 3:1 पे रखो। अगर आपको कंप्रेसर के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, जो अभी ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वो जाके आप देख सकते हो। एंड फिर आप चाहो तो यहाँ पे लिमिटर पे आके गेन को बढ़ा सकते हो वापस। मैं यहाँ पे 2 dB बूस्ट कर रहा हूँ। फिर बारी आती है हमारे हाई हेड की। इसको थोड़ा सा पैन करता हूँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको पैन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे नोट पैन पे आओ तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी पैन करके रखा है थोड़ा बहुत। एक सिंपल EQ कर देते हैं 40 हर्ट्स वाला। अब यहाँ पे मैंने 2 क्लैप ऐड की है। जो कि अगर आप यहाँ पे देखो, एक क्लैप है जो कि शॉर्ट क्लैप है एंड जो दूसरी क्लैप है वो थोड़ी मिड साउंड वाली है। सो इसको पहले हम मिक्स करेंगे अच्छे से, सिर्फ क्लैप 1 को सुनेंगे। मैं यहाँ पे 300 करता हूँ अभी। यहाँ पे आप ये सुनो, ये है हार्श फ्रीक्वेंसीज। इसको मैं डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देंगे इसको। एंड अब इसको सुनते हैं साथ में, पहले अलग सुनेंगे सोलो करके। यहाँ पे 200 रखूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े से लो मिड है। ये थोड़ा बॉक्सी साउंड है, इसको कट करना पड़ेगा हमें। आप जितना मिक्सिंग करोगे उतना ये आपको फ्रीक्वेंसीज अपने आप समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे किस तरह की फ्रीक्वेंसीज है जिसको आपको कट करना है। अब साथ में सुनते हैं दोनों को। अब 20% लेफ़्ट एंड 20% राइट पैन करेंगे दोनों को।
ये थोड़ा कम करूँगा। अब ये साथ में सुनते हैं। अब काउंटर स्नेयर को ऐड करते हैं साथ में। उसको यहाँ पे सिंपली इस तरह से कट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे 200 रख रहा हूँ इस तरह से। इसका वॉल्यूम कम करते हैं। अब यहाँ पे ड्रम बस पे आता हूँ। सो अब हम ऐड करते हैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्ट प्रोसेसर, जिससे हमारा ड्रम टाइट हो जाएगा। ये आप क्लैक पे भी ऐड कर सकते हो एंड हाई हेड पे भी। आप यहाँ पे देखो, अगर आप अटैक को इस तरह से माइनस में रखते हो एंड रिलीज को इस तरह से रखते हो, यानी कि दोनों ऑपोजिट, तो वो स्मूथ साउंड करेगा। एंड अगर आप इस तरह से रखते हो दोनों को इस तरह से ऑपोजिट, सो वो शार्प साउंड करेगा, यानी कि थोड़ा हार्ड हीटिंग होगा। सो आप इस तरह से ये सेटिंग रख सकते हो 30 to 35 अटैक प्लस में एंड -30 to 35 या इस तरह से माइनस में रिलीज को। अब मैं यहाँ पे ऑफ एंड ऑन करता हूँ। हल्का सा माइनर फ़र्क होगा, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा वॉल्यूम डाउन करता हूँ। मैं ना अब यहाँ पे देखो ड्रम बस का जितने भी, यानी कि यहाँ पे जितने मेरे बस चैनल है उसका वॉल्यूम पहले से डाउन करके रखा है, क्योंकि हम जब यहाँ पे फाइनल आउटपुट सुनेंगे 0 dB करके, तब वो ज़्यादा साउंड ना आए, इसलिए फिर भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं इसलिए। सो अगर आप यहाँ पे अभी देखो, सो आई थिंक ये अच्छा मिक्स हो गया है हमारा, जो कि एक बेसिक मिक्सिंग है। सो अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक वापस फ्रूटी पैरामेटिक EQ2, या फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा काम। ये है हमारा मेलोडी बस एंड यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, यानी कि जब हमारे ड्रम्स आएंगे सो तब ये हमारा ये लो एंड वाला साउंड कट हो जाएगा यहाँ पे। जब भी हमारे ड्रम्स आएंगे तब सिर्फ, इसलिए ऑटोमेशन है ये। सो जब हमारे ड्रम्स नहीं है तब वो थोड़ा लोअर नोट, यानी कि जो बेस वाला साउंड हो वो थोड़ा फील ले। एंड उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट बस पे भी करेंगे। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप दोनों का, एंड दोनों को यहाँ पे पूरे में कर देंगे इस तरह से। एंड यहाँ से थोड़ा अप करते हैं एंड आप कर सकते हो आई थिंक 300 हर्ट्ज तक। यहाँ पे इस तरह से जूम करके कर देता हूँ मैं। या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस तरह से टाइपिंग कर सकते हो 300 हर्ट्ज, एंड ये हो गई हमारी वैल्यू सेट। सो आप देखो यहाँ पे जब भी हमारे ड्रम्स आएंगे सो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज कट हो जाएगी अपने आप, सो साउंड क्लैश नहीं करेगा। एंड इसको आप कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे भी वैल्यू सेम होगी हमारी यहाँ तक। यहाँ पे हम एकदम कर सकते हैं यहाँ पे 0 to 0, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इस तरह से रख रहा हूँ फ़िलहाल। एंड अब हम
यहाँ पे जो हमारा ग्रोस बीट था उसकी भी एक ऑटोमेशन क्लिप बनाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऐड की है। यहाँ से कट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक साउंड को लेयर किया है, इसलिए अगर आप मल्टीपल सीन्स ले रहे हो या फिर एक सैंपल ले रहे हो, अगर आप इसको चॉप करते हो एंड अलग अलग करते हो, सो आप यहाँ पे हुक में अलग एंड वर्स में अलग इस तरह से भी रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे हाफ टाइम का यूज़ कर रहा हूँ, सो ये इस तरह से पूरे में आ रहा है एक ही सैंपल हमारा। वापस यहाँ से इस तरह से कर लूँगा मैं। एंड आप यहाँ पे देखो तो आर्प का साउंड को आप यहाँ पे पूरे में भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं इस तरह से रख रहा हूँ, या फिर आप इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रख सकते हो। एंड अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रम में यहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे इसको बंद करता हूँ अभी। वापस ऑन करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे आप एफएक्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको मिक्सिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कट करता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे ये कट करता हूँ। इस तरह से रखता हूँ मैं। या फिर ये चीज़ें मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं। यहाँ पे इस तरह से करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखो इस तरह से। यहाँ पे ये सभी को मैं आप अपने हिसाब से ड्रम को एडजस्ट कर सकते हो, या फिर अपने वोकल के हिसाब से। एंड वापस चाहे तो आप यहाँ पे ये पूरे को ऐड कर सकते हो, या फिर इस डायरेक्ट ये ऐड कर सकते हो, ये पार्ट को पूरा। यहाँ पे इतने को सिलेक्ट करता हूँ, ये सभी को रिमूव करता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट करता हूँ इस तरह से।
यहाँ पे इसको इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे वापस इस तरह से, एंड ये आएगा वापस हमारा रिपीट। बस इस बार इस तरह से होगा ये। एंड यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कर दूंगा। सो ये हो गई हमारी एक फाइनल बीट रेडी, जो आपने अरेंजमेंट भी यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से बीट को अरेंज करते हैं। एंड यहाँ पे हमने स्टॉप प्लगइन के साथ मिक्सिंग भी कर ली। सो अभी मैं अगर आपको यहाँ से सीधा सुनाऊँ, सो अभी अगर आपको थोड़ा सा लो साउंड करेगा पूरा वीडियो में, लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं 0 dB करता हूँ। सो अभी ये परफेक्ट साउंड करेगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही अगर साउंड को लाउड करके मिक्सिंग करोगे आप, तो आपको ही समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा साउंड प्ले हो रहा है। अगर आप जितना लो साउंड लो वॉल्यूम के मिक्सिंग करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो ये रही हमारी फाइनल बीट जो हमने मिक्सिंग की पूरी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपके पास हाइप फीचर है तो आप मेक श्योर करना कि मुझे हाइप दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।